कभी सोचा है स्टॉक मार्केट को आखिर चलाता कौन है? कौन सी वो ताकतें हैं जो इसे ऊपर या नीचे ले जाती हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम एक दिन, सिर्फ एक दिन को उठाएंगे और परत दर परत ये देखेंगे कि उस दिन बाजार में असल में हुआ क्या था। तो तारीख थी 23 फरवरी 2026। इंडियन स्टॉक मार्केट में सब कुछ हरा हरा था। निफ्टी 50 141 पॉइंट्स ऊपर, मतलब माहौल एकदम बढ़िया पॉजिटिव लग रहा था। और वजह, हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार एक ही बात कह रहा था कि भाई ये तेजी आई है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से। उन्होंने कोई टैरिफ रद्द कर दिया था। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन क्या बाजार वाकई इतना सिंपल होता है? क्या सच में बस एक खबर ने पूरे मार्केट को ऊपर खींच लिया? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्योंकि देखिए, जो सतह पर दिखता है ना, वो तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा होता है। तो चलिए एक एक करके उन सभी ताकतों को समझते हैं जिन्होंने उस दिन बाजार की दिशा तय की। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार की बड़ी मछलियों की। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके एक इशारे पर, जिनकी एक चाल से पूरे बाजार में लहरें उठने लगती हैं। हम इन्हें कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इनमें से एक है FIIs, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसा नाम से ही साफ है, ये विदेशी खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स, पेंशन फंड्स, जो बाहर से हमारे बाजार में पैसा लगाते हैं। और ये पैसा छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत बहुत बड़ी रकम होती है। और फिर आते हैं DIIs, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हैं हमारे देसी दिग्गज, अपने देश के म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक्स, ये सब। तो एक तरफ विदेशी ताकत और दूसरी तरफ ये हमारी घरेलू शक्ति। अब जरा इस डेटा पे नजर डालिए, ये बहुत मजेदार है। जिस दिन बाजार चढ़ा, उससे ठीक एक दिन पहले FIIs यानी विदेशी निवेशकों ने लगभग 950 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले। और उसी दिन हमारे DIIs मतलब घरेलू निवेशकों ने 2600 करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी कर डाली। सोचिए, एक बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, क्या चल रहा था? और यहीं पर हमारी पहेली और उलझ जाती है। अगर बाजार की सबसे बड़ी मछली FIIs माल बेच रही थी, तो फिर मार्केट ऊपर गया कैसे? कौन था वो जो बाजार को खींच रहा था? इसका जवाब हमें एक और खिलाड़ी के पास ले जाता है। इस पहेली का जवाब हमें मिलता है एक नई लेकिन बहुत ही ताकतवर फोर्स में। क्योंकि अब खेल सिर्फ FIIs और DIIs के बीच का नहीं रहा। मैदान में एक नया खिलाड़ी आ चुका है जो तादाद में बहुत बड़ा है, और वो हैं आम निवेशक, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स। देखिए, एक वक्त था, 2019 की ही बात है, जब भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ 27% थी। मतलब ज्यादातर लोगों को पैसों की, निवेश की ज्यादा समझ नहीं थी। तो एक बहुत बड़ी जरूरत थी ऐसी जानकारी की जो आसान भाषा में हो। और जब भी कोई बड़ी जरूरत होती है, तो कोई न कोई उसे पूरा करने के लिए सामने आता ही है। और यहीं से एंट्री होती है फिन्फ्लुएंसर्स की। फाइनेंस और इन्फ्लुएंसर का ये कॉम्बिनेशन, ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मुश्किल से मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बनाकर समझाते हैं। और देखिए, इसका फायदा भी जबरदस्त हुआ है। जो फाइनेंशियल नॉलेज पहले कुछ एक्सपर्ट्स तक ही थी, वो अब सबके फोन पर आ गई। मुश्किल चीजें आसान लगने लगी और नतीजा, लाखों नए लोग, नए निवेशक बाजार में कूद पड़े। रिटेल पार्टिसिपेशन ने तो जैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। एक रिपोर्ट बताती है कि इनमें से सिर्फ 2% फिन्फ्लुएंसर्स सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं। सोचिए, सिर्फ 2%। और तो और लगभग एक तिहाई तो बिना किसी क्वालिफिकेशन के सीधे सीधे स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह दे रहे हैं। ये बहुत रिस्की है। ये बात इस खतरे को एकदम साफ कर देती है कि अक्सर सनसनी सच्चाई पर भारी पड़ जाती है। और जब चीजों को जरूरत से ज्यादा सिंपल बना दिया जाता है, तो निवेशकों के पैसे डूबने का खतरा बढ़ जाता है। इसका मतलब साफ है, कई बार रिटेल निवेशक सिर्फ भावनाओं में बहकर या सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसे देखकर पैसा लगा देते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास तस्वीर के 3 टुकड़े हैं। एक तरफ FIIs, दूसरी तरफ DIIs और तीसरी सबसे नई ताकत, रिटेल निवेशक। चलिए अब इन तीनों टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि 23 फरवरी को बाजार की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। देखिए, बाजार कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है। ये एक जंगल की तरह है, एक इकोसिस्टम, जहां हर जानवर, हर खिलाड़ी का अपना रोल है।
और हर कोई एक दूसरे पर असर डालता है। इसे ऐसे समझते हैं, FIIs और DIIs समंदर की वो बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां हैं जो बहुत सोच समझकर गहराई में तैरती हैं। वहीं दूसरी तरफ है रिटेल इन्वेस्टर्स। ये छोटी छोटी मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड है। एक अकेली मछली शायद कुछ ना कर पाए, लेकिन जब ये पूरा झुंड एक साथ एक दिशा में चलता है तो एक जबरदस्त लहर पैदा कर सकता है। तो कुल मिलाकर किसी भी दिन बाजार में 3 ताकतें काम कर रही होती हैं। पहली, ग्लोबल खबरें। ये वो चिंगारी है जो आग लगाती है। दूसरी, इंस्टीट्यूशनल व्हेल्स की चाल। ये वो गहरी धाराएं हैं जो दिशा तय करती हैं। और तीसरी, रिटेल इन्वेस्टर्स की लहर, वो सामूहिक ताकत जो किसी भी दिशा में जा सकती है। तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी 23 फरवरी वाली पहेली पर। हुआ ये कि अमेरिका से आई खबर ने एक चिंगारी का काम किया, जिससे मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बन गया। इस माहौल का फायदा उठाकर DIIs की धारा और रिटेल निवेशकों की लहर ने मिलकर इतनी जोरदार खरीदारी की कि FIIs की बिकवाली का सारा दबाव हवा हो गया और बाजार ऊपर चढ़ गया। तो असली सबक क्या है? सबक ये है कि बाजार में कभी भी एक हीरो या एक विलन नहीं होता। ये हमेशा इन अलग अलग ताकतों के बीच एक रस्साकशी का खेल है। कोई खींचता है, कोई धकेलता है और बाजार उसी दिशा में चलता है जहां जोर ज्यादा हो। और आखिर में ये एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है। इस बाजार में जहां ग्लोबल खबरें हैं, बड़े खिलाड़ियों का पैसा है और सोशल मीडिया का शोर है, वहां किसी के भी फाइनेंशियल फैसलों के पीछे की असली वजह क्या होती है? सोचने वाली बात है ना?